Welcome back to the another video of unique classes बच्चों। तो today we are discussing 1.2 1 to 6 क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन रहेंगे ये बिल्कुल एक जैसा कॉन्सेप्ट पीछे हमने 1.1 में किया है, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन सेट ए 1 2 3 दिया हुआ है। तो ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, देखिए जो भी आपको सेट दिया हुआ है उसमें जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनका खुद के साथ रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखना है आपको, ठीक है। तो बता देते हैं हम, जैसे हमें ए दिया है 1 2 3, तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट वेलेंस रिलेशन। तो आपका हो जाएगा स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके बच्चा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, क्या बोला हुआ है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी ए लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिव बाय रिलेशन दिया हुआ है x, y, x एंड y हैव सम सेम नंबर ऑफ पेजेस इन एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो x एंड y दिया हुआ है, सेम नंबर ऑफ बुक्स हैं, बुक्स की जगह तो दिया हुआ है रिलेशन लिख लेंगे सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन में, जिसका भी इक्विवेलेंस रिलेशन ही पूछा हमसे। x एंड y हैव सेम नंबर। तो जो ये रिलेशन दिया होता है ना, यही चीज मेन है। अब इसमें रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे हम सबसे पहले। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, ये x एंड y जो हमें दिया हुआ है, जैसे a का रिलेशन a के साथ देखते हैं, इस तरह से देखेंगे, उसका रिलेशन उसी के साथ सेल्फ में देखते हैं, तो इसका लिखेंगे x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस। तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यस लिख देना यहाँ पे। उसका सिमेट्री आएगा। सिमेट्री में क्या है, बेसिकली जो हम ए का रिलेशन बी के साथ देखते हैं वही चीज़ हम बी का रिलेशन ए के साथ देखेंगे, अपोजिट चलेगा। यहाँ पे लिख देना हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस। तो इसको ऐसे ही x और y दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, तो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड इसका अपोजिट क्या होगा, y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ओके बच्चों। उसके बाद ट्रांजिटिव देखते हैं इसका। ट्रांजिटिव क्या होता है, ए का रिलेशन बी के साथ एंड बी का रिलेशन सी के साथ, ठीक है। तो एक्स का रिलेशन वाई के साथ एंड वाई का रिलेशन जेड के साथ, और एक्स और जेड का देखेंगे, ठीक है। एक्स का रिलेशन जेड के साथ हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। इस तरह से हो जाएगी। ये क्वेश्चन हो गया यस। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें बोला है शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट जेड इंटीजर, हो गया, ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज आर। रिलेशन दिया हुआ है x, y, x-1 इज एन इंटीजर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सेम ऐसे ही करना है ये भी। पहले रिफ्लेक्सिव देखेंगे, तो पहले रिलेशन लिख लेते हैं हम x, y, x-y इज एन इंटीजर। सेम क्वेश्चंस होते हैं बेटे। तो रिफ्लेक्सिव देखेंगे सबसे पहले। रिफ्लेक्सिव x माइनस एक्स के साथ इज एन इंटीजर
ठीक है, 0 हो जाएगा, यस आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, अगला है हमारे पास, 1 सेकेंड, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होता है, x माइनस वाई होगा, y माइनस एक्स हो गया, ठीक है। तो अब ये लिखा हुआ इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। तो इसमें देखिए क्या कर सकते हैं हम, अब ये वाला हमें इज एन इंटीजर दे रखा है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर वाला बन जाएगा ना, सिंपल। तो ये भी होगा, यस, सिमेट्री, इंटीजर आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। और ट्रांजिटिव में देखेंगे, ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव में क्या देखेंगे, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई एंड y माइनस जेड, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा, तो इसे जब हम प्लस करते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा x माइनस जेड इज एन इंटीजर, ओके, यस इट इज, हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर गिवन आर दिया हुआ है रिलेशन हमारे a कोमा b और 2 डिविजिबल डिवाइड a माइनस b इज एन इक्विवेलेंस। ये भी सेम ही है, पहले रिलेशन लिखना है, a कोमा b 2 डिवाइड्स a माइनस b इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। तो दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है, तो रिफ्लेक्सिव देखते हैं सबसे पहले, और रिफ्लेक्सिव तो देखिए 2 डिवाइड्स, सेल्फ का देखेंगे तो a माइनस ए हो जाएगा और 0 आ जाएगा यहाँ पे, 0 डिवाइड्स 2, तो यस ये हो जाएगा। उसके बाद अगला इसका देखते हैं जो कि है सिमेट्री। तो 2 डिवाइड्स क्या है, 2 डिवाइड्स a माइनस बी, 2 डिवाइड्स a माइनस बी है हमारे पास, इसका अपोजिट करेंगे, 2 डिवाइड्स माइनस आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। इसका अपोजिट कर दिया हमने, तो माइनस कॉमन लेके, तो ये भी हमारा। तो अब हम देखेंगे इसका ट्रांजिटिव क्या होगा बच्चों, ये देखिए 2 डिवाइड्स a माइनस बी एंड 2 डिवाइड्स a माइनस बी, ये b माइनस सी ले लेते हैं, ठीक है। अभी इनको प्लस करेंगे, a माइनस, ये 2 हम नीचे ले लेंगे क्योंकि डिवाइड लिखा हुआ है, तो ये ऐसे होएगा, प्लस b माइनस सी, ये कट गया, a माइनस सी 2, तो इसको बेसिकली बोला क्या जाएगा, 2 डिवाइड a माइनस सी, तो यस इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। क्वेश्चन 5 देखते हैं आप जल्दी से। क्वेश्चन 5 हमारे पास, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर डिफाइंड आर a कोमा b, a प्लस b डिविजिबल बाई 2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0e। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है लगभग, ऐसे ही करना है। ये भी रिलेशन लिख लेते हैं सबसे पहले, a कोमा b। एग्जामिनर आपको ऐसे ही क्वेश्चन देगा जिसमें आपके फंसने के चांसेस हों, डिवाइड्स बाय 2, ठीक है। तो ये दे दिया हमारे पास, a प्लस a रिफ्लेक्सिव के लिए, a प्लस a डिवाइड्स बाय 2 इज डिवाइड बाय 2, ओके। तो ये हो जाएगा 2a इज डिवाइजिबल बाय 2, यस होता है। उसके बाद सेकंड इसका आता है सिमेट्री का, a प्लस b इज डिवाइड्स 2 बाय 2, b प्लस a इज डिवाइड बाय 2, यस सिमेट्री भी होगा। ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव में दे रखा है हमारे पास a प्लस b
is divides by 2 and b plus c is divides by 2। ठीक है, तो अब इसको देखिए कैसे करना है। ये जिस तरह से हमें दे रखा है, इस टोटल को प्लस करना है हमें, a प्लस b प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो ये दोनों सेम है क्वांटिटी है, a प्लस सी इज डिविजिबल बाई 2 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2b बाई 2 और ये हो जाएगा कट, तो ये बचेगा येस इट इज़ ट्रांजिटिव। इसका ट्रांजिटिव ही मेन होता है इन क्वेश्चनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 6th क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास सेट दे रखा है ए। देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए दे रखा है, गिवन है जो 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर रिलेशन भी दिया हुआ है, ए माइनस बी मोड में है, इज डिविजिबल बाय 2 एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। ये भी सेम क्वेश्चन है जैसे कि पीछे करते हुए आ रहे हैं, ए कॉमा बी, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए जो हमें रिलेशन दिया हुआ है जिससे ए माइनस, हमें मेनली रिलेशन पे फोकस करना है, हमें सेट कुछ भी दिया हो। ठीक है, तो देखते हैं, मोड दिया हुआ है ए माइनस बी से रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे, रिफ्लेक्सिव फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए ए माइनस बी दिया हुआ है मोड में, तो लिखेंगे ए माइनस ए इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये सेम ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यस। उसके बाद हमारे पास आता है सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 एंड सेकंड देखेंगे आप अपना बी माइनस ए करेंगे इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब इसमें से जब माइनस कॉमन लेंगे तो मोड के अंदर रहेगा। ठीक है बच्चों, a माइनस बी, ये मोड के अंदर है तो ये ख़त्म हो जाता है, मोड के अंदर माइनस आएगा तो ये ख़त्म कर देता है, तो ये बचा a माइनस बी, तो ये आ गया डिविजिबल बाय 2 यस, तो ये वो भी है सिमेट्री। उसके बाद ट्रांजिटिव देखेंगे, ट्रांजिटिव में क्या होता है, तो ट्रांजिटिव में क्या है हमारे पास, देखिए a माइनस बी मोड में दिया हुआ है जो कि इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, एंड ये है जो b माइनस सी किसी तीसरे के साथ देखते हैं, इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। ठीक है बच्चों, तो अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें इनके जो प्लस, जब भी मोड ओपन करेंगे हम इन्हें मोड को ओपन करेंगे, और मोड को ओपन करने पे प्लस माइनस आता है, आपको पता होगा जो बात है ये। तो हम इसको ओपन करते पहले प्लस माइनस, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, मोड खत्म हुआ है क्योंकि यहाँ से हटाया, तो डिविजिबल बाय 2 सेम ऐसे ही यहाँ पे, और इसका प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, इसका मोड खोल लेंगे, दोनों का खोल लिया, बी माइनस सी ओके इज डिविजिबल ऐसे ही सेम। ये प्लस माइनस दो जगह है तो हम इसे कॉमन ले लेंगे, प्लस माइनस कॉमन लिया, क्या आया, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये सारा कॉमन ले लिया हमने जैसे, तो ये हमारा कट गया, ये क्या बचा, ए माइनस सी। अब ये प्लस माइनस जो बाहर दिख रहा है, ये जो प्लस माइनस दिख रहा है हमें, ये क्या बन जाएगा, इज डिविजिबल बाय 2 सेम ऐसे। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा हमारा मोड, प्लस माइनस जो बचा, ए माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, सेम ऐसे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन 7 भी देख लेते हैं, अलग या तो सेम ही है, ये भी सेम पैटर्न का है हमारा। तो 7th क्वेश्चन दे रखा है हमें, लेट जेड इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर एंड आर इज द रिलेशन ऑफ जेड डिफाइंड एज आर। रिलेशन दिए हुए ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर को बिलोंग करता है, एंड बी भी बिलोंग करता है, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। वहाँ पे 2 दिया होता है, इसमें 5 दे दिया। प्रूव दैट द आर इज द रिलेशन ऑफ द फाइंड द ऑल एलिमेंट जेड रिलेटेड टू 1। तो मोस्टली ये सेम ही क्वेश्चन होता है, इतना ही होएगा ये भी क्वेश्चन, आपको उलझाने के लिए फालतू चीज़ें दे देते हैं ये। ठीक है, तो जो जैसे कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, रिलेशन, क्वेश्चन 7th है, रिलेशन दिया हुआ आपको ए कोमा बी
और a कॉमा a माइनस b इज डिविजिबल बाय 5। ओके बच्चों, तो ये भी ऐसे होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए a माइनस a इज डिविजिबल बाय 5, तो ये हो जाएगा यस। ठीक है, 0 डिविजिबल बाय 5। उसके बाद सिमेट्री आएगा। सिमेट्री में क्या होता है, a माइनस b माइनस a उल्टा हो जाएगा इज डिविजिबल बाय 5। तो सेम ऐसे ही लाइन लिखेंगे, वाली माइनस कॉमन लेंगे, a माइनस b हो जाएगा जिसके हमने पीछे करा है। तो यस इट इज ऑल्सो सिमेट्री। ट्रांजिटिव देखेंगे अब। तो ट्रांजिटिव में क्या था हमारा, a माइनस b इज डिविजिबल बाय 5 एंड b माइनस c इज डिविजिबल बाय 5। ऐसे ही लाइन लिखेंगे। ठीक है, तो इनमें कोई भी मोड नहीं है तो इन्हें भी डायरेक्ट हम प्लस कर देंगे। a माइनस बी प्लस यहाँ पे है b माइनस सी और डिवाइड में लिख लेते 5 को, सेम ही है a माइनस सी डिवाइड बाई 5। तो ये सेम ही लाइन, इसका मतलब आ गया कि जो हमारा a माइनस सी है वो डिवाइड कर रहा है बाई 5। ठीक है, डिविजिबल बाई 5। तो यस इट इज़ ट्रांजिटिव। तो बाकी क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। इसमें इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।